हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। तो चलिए हम लोग जैसे कि आप सभी का कमेंट होता है और उस कमेंट पे हम आप लोग के वीडियोस बना देते हैं, यानी आप लोग की कुंडली बनाएंगे और आप लोग को बताएंगे कि आपके लाइफ में चल क्या रहा है। तो चलिए सबसे पहला कमेंट ले लेते हैं। ये है स्तुति पाठक जी का और इन्होंने लिखा है अपना डिटेल अपनी बेटी जी के बारे में। आइए देख लेते हैं इनके डिटेल से क्या बन रहा है और क्या क्वेश्चन है। तो ये है डिटेल इनके बेटे का। इन्होंने कहा इससे पहले इनका चार्ट देखा है। चलिए देख लेते हैं क्या है। अब इनके चार्ट में हम लोग देख रहे हैं। देखिए यहाँ ध्यान दीजिएगा कि इनका मंगल खराब हो गया है। खराब का मतलब नीच हो गया इनका मंगल। अगर कोई भी प्लेनेट जब नीच होता है तो उनकी जो दो राशियाँ होती हैं, अब मंगल की कौन कौन सी दो राशि है, तो मंगल की 8 नंबर 1 नंबर ये दो राशियाँ मंगल की होती हैं। तो जब मंगल नीच हो जाएंगे तो इन दो राशियों पे भी खराब प्रभाव आएगा। तो ये घर कौन सा है? ये घर है आपके नाक का, ठीक है, दांत का, मुंह का, ठीक है, श्वसन संबंधित वाली जगह, नाक इसलिए बोला हमने। तो ये जगह यहाँ से देखी जाती है। यहाँ पे आप देखोगे कि शनि ने अपनी तीसरी दृष्टि दी हुई है जो कि नीच दृष्टि है। तो यहाँ पे शनि की नीच दृष्टि भी आ रही है। ऑलरेडी इस घर को बहुत सारी प्रॉब्लम हो रही है, आपने देखा। फिर उसके बाद भाग्य भाव को देख लेते हैं, क्योंकि भाग्य भाव का स्वामी मंगल है और भाग्य भाव का स्वामी भी नीच है, यानी मंगल नीच है। तो यानी भाग्य का पूरा साथ ना मिल पाना। यहाँ कुछ चीज़ें हम लोग को आसानी से देखने को मिल जा रही है कि भाई क्या प्रॉब्लम है। यानी कि इनको मंगल को स्ट्रॉन्ग करना है जिससे कि इनका फ्यूचर का साथ मिलना चालू हो जाएगा, भाग्य का पूरा साथ मिलना चालू हो जाएगा। सेकंड हाउस में जैसे वाणी भाव, दांत, गला, इन सब से रिलेटेड चीज़ों के लिए भी बेहतर हो जाता है। और परिवार के साथ कनेक्शन, चिड़चिड़ापन, है ना, लो फील करना, बॉडी एनर्जी लो हो जाना। और जब बॉडी की एनर्जी लो हो जाएगी तो भी इम्यूनिटी ख़राब हो जाती है। साथ में चंद्रमा की पोजीशन को भी देखा जाता है कि चंद्रमा का पोजीशन तो नहीं बदल जा रहा, जिससे ये भी बहुत बड़ी दिक्कत है। ठीक है, तो मंगल की वजह से आपने दिक्कत देखा। फिर इनके भाग्य का साथ ना मिलना, ये सब देखा। फिर ये घर जो होता है रोग का होता है, जहाँ शनि देख रहे हैं। तो ये भी है कि थोड़ा स्टोन से बचना रहता है। शनि क्या करते हैं, कोई भी चीज़ों को रोकना चालू कर देते हैं, तो इसका भी ध्यान रखिएगा। वैसे ये कुंडली ऐसी है जो अपनी लाइफ में कुछ बहुत अच्छी चीज़ें करेगा। सूर्य यहाँ आके बैठा हुआ जो कि बहुत अच्छा होता है। मंगल का उपाय ज़रूर करिएगा, यहाँ से सूर्य फिर लाभ देने लगेगा। क्योंकि राहु की दृष्टि आई हुई है तो थोड़ा एक बार वो ज़रूर एक चीज़ रहेगा कि बदनामी करा देता है। तो अच्छे से पालिए पोसिए, क्योंकि ये बहुत बड़े बड़े ड्रीम देखेंगे, अचीव करने की कोशिश भी करेंगे। सोशली कह सकते हो बहुत कनेक्टेड रहेंगे लोगों से पैसा कमाने के लिए। ठीक है, लेकिन गुरु की नीच दृष्टि बन रही है यहाँ पे, यानी कुछ गलत तरीके से पैसा कमा लेने की कोशिश भी करते हुए दिखाई देंगे ये। ठीक है, बाकी हेल्थ से रिलेटेड चीज़ों में बहुत परेशान नहीं होना है। बस मंगल की बीज मंत्र या हनुमान जी की पूजा, ये दोनों चीज़ करेंगे, चीज़ें बहुत बेहतर हो जाएंगी। ठीक है, चलिए अब चलेंगे हम लोग नेक्स्ट चार्ट पे। अब हम लोग देख रहे हैं जो दूसरा है वो है शिवान्या। चलो शिवान्या जी के बारे में देख लेते हैं। ये भी किसी पेरेंट्स ने ही किया है, अपनी बेटी के बारे में पूछ रहे हैं। चलिए बिल्कुल पढ़ने में फोकस नहीं है। देखिए यहाँ भी एक आपको तरीका बता देते हैं, हालांकि अभी चलिए पहले देख लेते हैं, फिर आपको कुछ चीज़ें बता देते हैं वो सबके लिए जो कि पढ़ाई से रिलेटेड प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं। तो ये डिटेल है शिवान्या का, चलिए इसको भी चेक कर लेते हैं। देखिए शिवान्या का चार्ट है। एक चीज़ आपको बता दें, लगन में ही शुक्र आ गया। अब ये इस केस में थोड़ी दिक्कत की बात क्या होती है, लोग बहुत ज़्यादा फेमस होना, अपोजिट जेंडर की तरफ अट्रैक्ट होना, ठीक है, ऐशो आराम की तरफ अट्रैक्ट होना, चकाचौंध की तरफ अट्रैक्ट होना, ये सब चीज़ें इन लोगों में बढ़ती चली जाती है। ठीक है, ऑलरेडी इनके 12th यानी 12th की तरफ आने पे इनको पढ़ाई में दिक्कत होगी, क्योंकि यहाँ राहु आके बैठा है, यानी ये गैप लेंगे या किसी वजह की दिक्कत। ऑलरेडी शुक्र की वजह से इनका ध्यान थोड़ा चकाचौंध की तरफ जा रहा है। तो ये भी आपने जो क्वेश्चन किया वो है ही। इसके अलावा इनकी कुंडली बहुत अत्यधिक गर्म हो रही है, क्योंकि आप देखो तो सूर्य और मंगल दोनों ही गर्म प्लेनेट है जो एक साथ बैठे हुए हैं, जिस वजह से इनमें थोड़ा ये भी बढ़ रहा है कि गुस्से वाली प्रवृत्ति भी बढ़ रही है। इसके साथ राहु भी आपके लगन में देख रहा है और राहु खुद एक गर्म राशि में बैठा हुआ है। तो यहाँ देखिए प्रॉब्लम्स तो आ रहे हैं।
अब इसको सही कैसे करें, जो कि आपका क्वेश्चन है। चलो भाई उसको सही करते हैं। कैसे सही करेंगे, तो सबसे पहले इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है, सूर्य को सही करिए। सूर्य इस घर के यानी आपकी पढ़ाई के इसके स्वामी हैं और इसके लिए बहुत ही अच्छा रिस्पांस देते हैं। अगर किसी पर्सन को अपनी जन्म कुंडली के बारे में कुछ भी नहीं पता, फिर भी वो पढ़ाई से रिलेटेड प्रॉब्लम जूझ रहे हैं, जानना चाहते हैं, तो सबसे इम्पॉर्टेंट होता है सूर्य बीज मंत्र करना। अगर आप सूर्य बीज मंत्र सही से कर रहे हैं, डेली स्टार्ट कर देंगे रविवार से, फिर डेली करेंगे, अगर ये आप फॉलो करते हो तो आप समझ जाओ कि अब अपने पढ़ाई की तरफ फिर से आना चालू हो जाओगे। बहुत अपने करियर के लिए, पढ़ाई के लिए, इन सब के लिए बहुत सीरियस कर देते हैं ये। इनके बीज मंत्र में बहुत ख़ास बात है ये। इसे 2-3 महीने में ही आप फल पता कर लोगे, ठीक है। चलो, तो ये रहा इनके चार्ट के बारे में कि सूर्य का बीज मंत्र इनके लिए ज़रूरी है करना। तुलसी का माला, चांदी का चैन, ये दोनों इनको धारण करवा सकते हैं और बहुत कम ही एज पे से इनको विष्णु जी की पूजा पाठ, ठीक है, और बृहस्पति भगवान का फास्ट, इन सब तरफ लेके जाइएगा, क्योंकि नहीं तो बाद में इनको दिक्कत आएगी शादी से रिलेटेड, ठीक है। चलिए आइए चलेंगे अब हम लोग नेक्स्ट चार्ट पे। आइए अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो चलिए आइए देखते हैं ये भी चार्ट इन्होंने लिखा है। अरे वाह, बहुत अच्छा, शब्दों का चयन बहुत अच्छा है। अनिमेश जी के चार्ट देखना है, ठीक है, संतान के बारे में पूछ रहे हैं, वेरी गुड। चलिए आइए स्टार्ट करते हैं। तो ये है अनिमेश जी का चार्ट, चलिए इसको स्टार्ट करते हैं। चलो देखो इस चार्ट के बारे में बताते हैं। देखो यहाँ पे भले ही आपको लगे कि गुस्से वाले हैं, ये जिद्दी स्वभाव के, गुस्से वाले, ये सारी चीज़ें इनके में दिख रहा है। बिजनेस की तरफ ज़्यादा ध्यान देने वाले, ये सारी चीज़ें इनके में रहेगा। या तो गवर्नमेंट जॉब से जुड़ेंगे, बिजनेस की तरफ जाएंगे, कोई प्राइवेट जॉब की तरफ इनका मन नहीं लगेगा। तो ओवरऑल कहे तो ये चार्ट अच्छा है, लेकिन कुछ चीज़ों पे ध्यान दीजिए। इनको बहुत ज़रूरी है कि अपने मन को शांत रखें, एक जगह पे फोकस रखें। बहुत सारी चीज़ों में इनको भटकने से रोकना है, ठीक है, ये ध्यान रखेंगे। चंद्रमा का बीज मंत्र इनके लिए करना ज़रूरी हो जाएगा, क्योंकि चंद्रमा इनका खराब है। ये बड़े अच्छे जानकार रहेंगे, कुछ रिसर्च से रिलेटेड, धर्म से रिलेटेड कुछ गुड़ रहस्यों को भी जानेंगे। डिसीज़न लेने में थोड़ा दिक्कत आएगा इनको, लेकिन ये कभी भी फ़ायदा उठाने वालों में से नहीं रहेंगे। धार्मिक कह सकते हैं, बहुत अच्छा धार्मिक बने रहेंगे। और हाँ, थोड़ा गुस्सा इनका बचा के रखना है, इनको गुस्से की प्रॉब्लम आएगी, जिद की प्रॉब्लम आएगी इनको, ठीक है, क्योंकि चंद्रमा इनका खराब है। इस वजह से एक दिक्कत और रहेगी कि थोड़ा वाणी भाव को लेके भी, जैसे थोड़ा बहुत भी प्रेशर में आएंगे तो गलत शब्दों का चयन कर लेंगे। घर के अंदर खास करके ज़्यादा खराब व्यवहार देखने को मिलता है। अब बात करते हैं इनके कमाई को लेके। तो देखिए, कमाने वाले घर के स्वामी जो है वो उच्च के होके बैठे, जो कि बड़ी ही अच्छी बात है। यानी पैसा कमाने के लिए इनको बेहतर कहेंगे। हालांकि यहाँ पे क्योंकि केतु बैठा है तो कहीं ना कहीं ये एक रिप्रेजेंट कर रहा है कि इनको इस क्षेत्र से कमी भी फील होगा। यानी अगर कहा जाए इनके 60,000 कमाने का मन है, तो या तो 40 कमाएंगे या तो 60 कमा के किसी न किसी तरीके से इनके पैसे खर्च होते रहेंगे। तो इनको कमाने से रिलेटेड प्रॉब्लम देखने को मिलेगा। पहले तो इनको बहुत ज़रूरी है कि अपने करियर में बने रहना, क्योंकि बहुत सारी चीज़ों में अपने आप को इन्वेस्ट करेंगे, यही एक बड़ी दिक्कत होगी। 5 साल बाद इनका कुछ और मन करेगा, फिर 10 साल बाद अगर कोई बहुत अच्छा चलता हुआ इनका काम भी होगा तो उसको बदल देंगे। ये बार बार इनके साथ होगा, चीज़ें ये बदलते रहेंगे, ठीक है। लेकिन रिसर्च वाला बहुत अच्छा दिमाग है इनका, इस मामले में इनको बेहतर कहेंगे। 12th के आसपास आके इनको थोड़ी दिक्कत हो गई या किसी तरीके से ये गैप भी लेंगे पढ़ाई का, ठीक है। ओवरऑल पैसा कमाने के लिए एक अच्छा चार्ट है। करियर के प्रति थोड़ा सा आप लोग को गाइड करना पड़ेगा और फिर ये एक बेहतर, बहुत अच्छे स्टूडेंट बन के सामने आएंगे। लेकिन एक चीज़ ध्यान रखिएगा, इनका गुस्सा, जिद, ये सब चीज़ जब हावी हुआ तो इनकी कुंडली को बिगाड़ देगा, क्योंकि चंद्रमा खराब है तो समझाना थोड़ा मुश्किल होता चला जाएगा, ठीक है। इसके लिए क्या करें, अगेन विष्णु जी की पूजा, इनको तुलसी का माला पहना दीजिए, चांदी का चैन पहना दीजिए, ठीक है। ये इनको कंपैरेटिवली बाकी लोग से ज़्यादा शांत रखेगा। और फिर चंद्रमा का बीज मंत्र बहुत ज़रूरी है आगे लाइफ में बेहतर करने के लिए, ठीक है। उपाय जो बोला इसको करवाइएगा तो फिर ये लाइफ में अपना अच्छा करेंगे। वैसे ये जन्मजात एक टीचर है, इंस्टीट्यूट चलाने वालों में से हैं
और डिफेंस की तरफ भी जाने का इनका बाद में मन करेगा, या तो कंस्ट्रक्शन फील्ड को चुनेंगे, लेकिन करेंगे। इनका पेपर वर्क इनकी लाइफ में बना रहेगा, कोडिंग पेपर वर्क इनमें से कुछ एक चांस है कि इस तरफ जितने हमने सेक्टर बनाए बताएं सारे ध्यान रखिएगा, क्योंकि ये बहुत बार अपनी चीज़ों को बदलते हुए दिखाई देंगे या अपना इंटरेस्ट सेक्टर इस क्षेत्र में लेके जाया करेंगे। ठीक है, चलिए तो अब चलेंगे हम लोग नेक्स्ट चार्ट में। इनके लिए उपाय बता दिया गया है। करियर पे बहुत सीरियस होके फोकस करना है, नहीं तो बाद में इनको दिक्कत आएगी। चलिए चलते हैं अब हम लोग नेक्स्ट चार्ट पे। गुरु उच्च है इनका, इसलिए ये बहुत ही अच्छे पर्सनालिटी बन सकते हैं आपकी गाइडेंस से। दिक्कत बस यही आ रहा है कि लगन बहुत ज़्यादा गर्म हो रहा है। ठीक है, चंद्रमा खराब हो रहा है, लगन बहुत गर्म हो रहा है, तो जल्दी कंट्रोल कर पाना इनको बहुत मुश्किल होता चला जाएगा। आपकी गाइडेंस बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल निभाएगा। चलिए अब एक और चार्ट हम लोग देख लेते हैं। शिवम दास, आपका हमने देखा हुआ है ना, आइए एक बार चेक कर लेते हैं आपका भी। चलिए तो ये है शिवम जी का चार्ट, जल्दी से देख लेते हैं इनका भी। तो ये है शिवम का चार्ट। देखिए पहले घर में शुक्र, ये भी चकाचौंध की तरफ जाएंगे ही जाएंगे। सूर्य खराब हो रहा है, शेयर मार्केट की तरफ जाएंगे क्योंकि सूर्य यहाँ पे खराब होके बैठा हुआ है। साथ में आप देखोगे कि इनका ये हमेशा बहुत ही ज़्यादा ज़मीन से ऊपर की, यथार्थ से ऊपर की चीज़ों के लिए भी ट्राई करेंगे, और इनको सपनों से रिलेटेड प्रॉब्लम देखना पड़ेगा। आलस बहुत ज़्यादा हो जाएगा, चकाचौंध की तरफ, दुनिया की तरफ, अपोजिट जेंडर की तरफ, इन सब की तरफ भागते हुए बहुत दिखाई देंगे। हेल्थ को लेके भी बहुत सचेत रहिएगा, किसी गुप्त बीमारी के होने की संभावना आपके में बढ़ रहा है। इसके अलावा ऑक्सीजन से रिलेटेड, इन्फेक्शन से रिलेटेड, ठीक है, ऐसी चीज़ों को भी ध्यान रखेंगे। चलिए एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है आपके चार्ट में, जो आप कह रहे थे शेयर मार्केट से रिलेटेड चीज़ पूछना चाह रही है। तो शेयर मार्केट के लिए हम लोग क्या क्या चाहिए होता है, एक अच्छा बुध। देखिए बुध 12वें घर में चला गया है, मोबाइल इंटरनेट में आप ज़्यादा खोजबीन करेंगे ही, अच्छी बात है। लेकिन यहाँ आपका सूर्य खराब हो गया। सूर्य कौन है? आपके कर्म है, कर्म खराब कर रहा है, तो सूर्य आपके नीच हो गए हैं, जिस वजह से दिक्कत हो रही। अब हम लोग को ये पता है कि यही सूर्य है जो आपको लेके आए हैं, लेकिन उसमें हेल्प कौन करता है? बुध और राहु। तो यहाँ बुध को देखेंगे 12वें घर में बैठे हैं, राहु छठे घर, दोनों घर अच्छा नहीं है। तो यहाँ पे आपको अब क्या कह रहा है करने के लिए? डिसीजन बहुत दिमाग से, ध्यान से, यानी आपको बहुत मेहनत करनी है इसमें, बहुत एक एक चीज़ों पे बहुत डेप्थ में रिसर्च करना है, फिर जाके काम करना है। जब भी बुध 12वें घर में आता है तो आपके डिसीजन की वजह से भी आपको दिक्कत देखने को पड़ता है। इसका मतलब आपको डाटा एनालिसिस सही से करना पड़ेगा, नहीं तो आपको लॉस बार बार होगा। ठीक है, तो डाटा एनालिसिस चीज़ सीखिए, चार्ट रीड करना सीखिए, फिर आप शेयर मार्केट में अच्छा कर सकते हो। स्किन रिलेटेड प्रॉब्लम, फीवर से रिलेटेड प्रॉब्लम, न्यूरो से संबंधित प्रॉब्लम, ऑक्सीजन से संबंधित प्रॉब्लम, ब्रीदिंग संबंधित कोई भी इशू हो तुरंत डॉक्टर को दिखाएंगे। बाकी सारी चीज़ें जैसे आपको बताया बेहतर है। सूर्य बीज मंत्र आपके लिए रिकमेंडेड है। ठीक है, चलिए अब हम लोग चलेंगे नेक्स्ट चार्ट पे। चलिए एक काजल जी की चार्ट को भी देख लेते हैं। काजल कुमारी, 24/3/2009 बर्थ है इनका, 9:30 AM है। सारी डिटेल्स यहाँ पे हैं। अब आइए स्टार्ट करते हैं इनके चार्ट को भी। देखिए इनका क्वेश्चन भी पढ़ाई से रिलेटेड, बड़ी अच्छी बात है। पढ़ाई से रिलेटेड क्वेश्चन पूछ के अच्छा लगता है कि आप लोग इस पे भी ध्यान दे रहे हो, क्योंकि इस पे क्वेश्चन ना आए यानी सोसाइटी गलत रास्ते में जा रही है। देखिए यहाँ बुध खराब है आपका, मालूम होगा आपको, नहीं पता तो अभी पता चल गया। तो बुध खराब होने से क्या होता है, थोड़ा ध्यान रखिएगा खुद का। और यहाँ पे किस किस घर का असर दिख रहा है आपके, तो 5th हाउस को और 2nd हाउस को इफ़ेक्ट पड़ेगा। क्यों? क्योंकि जो भी प्लेनेट नीच का होता है उनकी 2 राशियाँ, तो 3 नंबर 6 नंबर बुध का होता है, और बुध ही खराब हो गया तो इन दोनों घरों में भी खराब प्रभाव आएगा। ये कौन सा है भाई? तो ये आपका वाड़ी है, परिवार है, सेव्ड मनी है, तो यहाँ दिक्कत आएगा, यानी पैतृक संपत्ति। फिर यहाँ क्या दिक्कत आएगा? तो ये है आपकी पढ़ाई का घर, प्यार का घर, हर रिश्तों में प्यार का घर, ठीक है, लव लाइफ का घर। तो यहाँ पे भी आपको प्रॉब्लम देखने को मिलेगा। लव लाइफ में आपको एक चीज़ बहुत ज़्यादा परेशान करेगी, बाद में आपके लाइफ में ना अपोजिट जेंडर बहुत ज़्यादा ही आएंगे, तो ये डिस्टर्ब करेंगे। जब जब आपके लाइफ में अपोजिट जेंडर आएगा, आपके लाइफ के ग्रोथ को ख़राब कर देगा, और वो पर्सन भी ख़राब होगा, ये ध्यान रखिएगा।
ठीक है। चलो अब यहाँ पे एक चीज़ और ध्यान वाली बात हो रही है कि क्या आप फिर आपने क्वेश्चन ही क्यों किया, जब ये चीज़ ही खराब है तो आपने ही पूछा ही क्यों? इसलिए क्योंकि यहाँ पे सूर्य ने इसको देखा है। हमने आपको पहले भी बोला हुआ है बुध सूर्य का बीज मंत्र। सूर्य अकेला इतना स्ट्रांग प्लेनेट है कि अगर आपने सूर्य का बीज मंत्र किया तो सारी कुंडली को खुद ही हैंडल कर लेगा, पढ़ाई लिखाई में हर चीज़ में बहुत बेहतर बनाते जाएगा। देखिए यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट बात ये भी है कि आपका गुरु खराब है, तो गुरु खराब होने से ये घर और कमज़ोर हो जा रहा है। इसके अलावा ये घर कमज़ोर हो जा रहा है, यानी कि लाइफ में लगातार ऐसी घटनाएं होंगी जिससे आपकी ग्रोथ पे इम्पैक्ट पड़ेगा। तो सबसे इम्पॉर्टेंट है कि एज सुन एज पॉसिबल अपनी जगह को अचीव करें, बहुत ज़्यादा रिस्क ना लें, समय को बहुत बर्बाद नहीं करेंगे। गुरु का बीज मंत्र और सूर्य का बीज मंत्र दोनों बहुत ज़्यादा आपके लिए ज़रूरी है ताकि आपकी ग्रोथ को प्रॉपर आगे बढ़ाया जा सके। ठीक है, पैसे आप कमाओगे नो डाउट, बस आपको करना क्या है, सही समय पे सही डिसीजन, आगे बढ़िए। गुरु का सूर्य का बीज मंत्र करते रहिएगा। बैंकिंग में भी आपके बहुत अच्छे ऑप्शन दिख रहे हैं, मंगल और चंद्रमा भी हैं, यानी पेपर वर्क भी करा सकता है। लगन में शनि भी देख रहे हैं, यानी क्लर्क से स्टार्ट करेंगे आप इसको तो और बेहतर रहेगा। ठीक है, तो चलिए छोटे पोस्ट लीजिए और फिर आगे बढ़िए। लग्न बहुत बढ़िया है आपका, तो बुध का और गुरु का दोनों का बीज मंत्र करिए क्योंकि ये दोनों प्लेनेट आपके नीच के हो गए हैं। ठीक है, चीज़ें बेहतर है। हाँ, बदतमीजी नहीं करेंगे क्योंकि आपको बहुत बार लोग बोलेंगे कि आप बड़ों का बात काटते हो, अपनी बात रखते हो गलत तरीके से, बदतमीजी कहेंगे कि लोग कहेंगे कि आप बदतमीजी करते हैं। ठीक है, ये सारी चीज़ें भी होंगी आपके साथ। आगे बढ़िएगा, आगे बेहतर तरीके से करेंगे। जो चीज़ कहा है वो आप सभी लोग, जितने लोगों ने वीडियो देखा है, सभी लोग बताया करेंगे कि चीज़ें क्या सही हो रही, जो चीज़ हम लोग ने कहा वैसे ही हो रहा है क्या। और हाँ, आप लोग के लिए जो उपाय है उसको ज़रूर करें ताकि आप लोग फल लें और फिर आके बताएं कि हाँ सर फल मिला है। ठीक है, चलिए अब मिलेंगे हम लोग आप लोग से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए शुभ रात्रि।